तो पालेगी ने बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा। क्या योगी को बिस्मिल्लाह बोल के मतलब वही कि बिस्मिल्लाह बोलूंगा और कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। क्यों? क्योंकि पूछो उसे जाकर। तो सीएम है। कुर्बानी दे दूंगा, ये शब्द बोलने वाला ये बांग्लादेशी आखिरकार दिल्ली से दबोच लिया गया। योगी को धमकी देना इस बांग्लादेशी को महंगा पड़ गया। बांग्लादेश बेवकूफी कर रहे हैं इंडिया को आंखें दिखाकर। बांग्लादेश का मैं कहती हूँ डाउनफॉल शुरू हो गया है। जिस दिन इंडिया ने बांग्लादेश का हाथ छोड़ा था उसी दिन ही बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया था। अब बांग्लादेश बुखलाया फिर रहा है, भाग रहा है, कभी पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे। दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। किसको खुश करने के लिए? अगर पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश की मदद करने जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी की आग में क्यों जलाएं अपने मुल्क को। हमारे मुल्क के पहले क्राइसिस कम पड़े हुए कि जो हम दूसरों के मुल्क की लड़ाई लें। हमने पहले कुछ सीखा नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की अभी हेल्प करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें जो गलतियां की हमें उससे सीखना चाहिए। बांग्लादेश को जो है अकल दिलाने के लिए 365 डेज का एक प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने कहा जी हम इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे। जितना भी इंटरनेशनल एक्सपोर्टर जो है वो बांग्लादेश के पास पहले जाता, 30,000 इंडियन एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा जो है झटका देकर रख दिया है। जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि हम कोई भी शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं आ रहा है। किसका क्रेडिट इंडिया को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी पाक स्टडीज़ की बात करें, जिसे हम उर्दू में मुतालिया पाकिस्तान कहते हैं, उसमें भी हमें यही पढ़ाया गया कि 1971 में हमने इंडियन आर्मी के दांत खट्टे कर दिए। बाद में पता चला कि वो तो जंग हम हारे थे, इंडिया जीता था। इंडिया से बांग्लादेश अगर दुश्मनी मोल लेता है और अगर इंडिया पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को बाइकआउट कर देगा तो बांग्लादेश का क्या फ्यूचर होगा? तो काफी बुरा होगा। तो दोस्तों, बांग्लादेशी जाहिलों को ये हमेशा से घमंड था कि अगर हम भारत के साथ रिश्ता खराब भी कर लेते हैं तो पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई आई सामने कि पाकिस्तान की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है, यहाँ पर आवाम खून के आंसू रो रहे हैं। और मैं आपको एक वीडियो में दिखाया भी था कि यहाँ पर सब्जियां और अनाज के दाम आसमान छू रहा है। यहाँ पर टमाटर 250 रुपए किलो, प्याज 160 से 200 रुपए किलो, आलू 120 से 180 रुपए किलो बिक रहा है। पाकिस्तानी जाहिल खुद इस महंगाई के तूफान से घिरे हुए हैं, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े भिखारी देश भी बन चुके हैं। यहाँ तक कि इनके प्रधानमंत्री खुलकर खुद को भिखारी कहते हैं। लेकिन फिर भी ये बांग्लादेशी जाहिल ये नहीं सोचे कि जो दूसरे देशों से भीख मांगता है वह हमारी क्या मदद करेगा। लेकिन फिर भी जैसे ही ये जाहिल पाकिस्तान से खाने पीने का सामान, सब्जियां और फल मांगे, वैसे ही पाकिस्तानियों को और ज्यादा खाने की किल्लत हो गई। वहाँ पर दाम और भी ज्यादा बढ़ गया। इसी चीज से पाकिस्तानी आवाम अब खुद रो रही है और सोच रही है अगर हम बांग्लादेशियों को सप्लाई करते हैं तो हमें डबल या फिर ट्रिपल दामों में भी सामान खरीदने को मिलेगा। और दोस्तों, पाकिस्तान की हालत देखकर ऐसा लगता है कि हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। खैर, बांग्लादेश वक्त रहते अपनी अकड़ को कम नहीं किया तो भारत इनकी वो हाल करेगा, शायद पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आप लोग इन भिखारियों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आप हमें कमेंट में अपने मन की बात बता सकते हैं। हम अगर बांग्लादेश की हेल्प करते हैं तो हमें जो आलमी सतह का प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। रीजन सिंपल, जनवरी को ट्रंप आ रहा है। ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश की मदद करने जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी की आग में क्यों जलाएं अपने मुल्क को। हमारे मुल्क के पहले क्राइसिस कम पड़े हुए कि जो हम दूसरों के मुल्क की लड़ाई लें। हमने पहले कुछ सीखा नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की अभी हेल्प करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें जो गलतियां की हमें उससे सीखना चाहिए। हमने अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान से जंग लड़ के ताल्लुकात खराब किए। हमने टीटीपी तालिबान के खिलाफ, और जिसका हमने नतीजा 16 दिसंबर ब्लैक डे के तौर पे हमने मना लिया। यानी कि हमने अपने बच्चों की कुर्बानी भी दे दी। हम सरहदों पे तो जो कुर्बानियां देते हैं वो तो देते हैं, हमने अपने बच्चों की साने KPS किसको भूला है? आज से एक दिन पहले की बात है। यानी कि इतने बड़े सानहे से, इतनी बड़ी चीजों से अगर हमारा मुल्क नहीं सीखता तो अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क का। हाँ, मैं ये कहता हूँ, करें आप बांग्लादेश से मामला, करें उनके साथ लेन देन, लेकिन तब करें जब उनके मामला डिसेबल अभी हैं। जब स्टेबल हो जाएंगे तब आप उनसे करें तिजारत। आप क्यों अपने मुल्क को बदनाम करवाने पे तुले हुए हैं कि जब आपको पहले 52 साल 53 साल नहीं याद आया बांग्लादेश? क्योंकि जब वो स्टेबल था। अब उनको आपकी जरूरत है, आप क्यों आप उनको जरूरत को पूरा करें? आप उनको कहें भाई
जाए आप, ठीक है। आपका मोहम्मद यूनुस जो है वो पिछले दिनों, तनवीर भाई सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मोहम्मद यूनुस जो है वो पिछले दिनों आकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले हैं। आपको पता है कि इंडिया ने इनकी तमाम अहम जो है फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया है, कि जितनी भी अहम फूड एक्सपोर्ट इंडिया से बांग्लादेश होती थी उन तमाम पर रोक लगा दी गई है, जिसमें प्याज, आलू, टमाटर और बहुत सारी चीज़ें, उनके राइस तक शामिल थे। अब मोहम्मद यूनुस आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। हमने कितने टन जो है इनको चीनी दे दिया। खुद आप पाकिस्तान में चीनी का रेट देखें, पाकिस्तान खुद जो है महंगाई में डूबा पड़ा है और हम बांग्लादेश को चीनी दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मुझ जैसे एक आम बंदे को पता है कि मुल्क को कैसे चलाना है, तो हमारे जो बैठे हुए ऊपर पता नहीं क्या इनकी समझ से बालातर है। देखिए, मैं इस आपकी बात को सेकंड करता हूं। पहले ये बताऊं, मैं जब डॉक्टर जयशंकर आया था, मुझे याद है अभी भी, मैंने आपके ही प्रोग्राम में ये कहा था, अगर डॉक्टर जयशंकर को लाहौर में लाया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। हाँ जी, हमारे फौजी जो है ना 90,000 फौज को उन्होंने कैदी बना लिया और फिर जंग जीत के उनको गिफ्ट किया, उनके लो अपना बांग्लादेश बनाओ, अपना देश अलग बनाओ, तो बांग्लादेश बना लिया। ये तो एहसान फरामोशी है बहुत बड़ी इंडिया के साथ, कि ये जो है ना इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें अलग देश बनाने के लिए, एक मुल्क बनाने के लिए जंग जीत के अपनी, देखो ना नुकसान तो कितना हुआ, अरबों रुपए का इंडिया का नुकसान हुआ, फौजी उसके मारे गए, असला उसका खर्च हुआ, सारी एक्टिविटी उसकी हुई, और फिर बना के इनका टका भी नहीं लगा, एक बंदा नहीं इनका मरा, और वो उन्होंने गिफ्ट कर दिया कि लो बनाओ अपना बांग्लादेश। इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं पड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर होने का, जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज़ जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर्स हैं, ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है कि हसीना वाजिद की हुकूमत को ख़त्म करके और अब मंदिरों को आगे लगा रहे हैं, हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हैं। ये एक्शन इंडिया में अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू हो गया, फिर हम क्या करेंगे? यही चीज़, आप तो 10 हिंदू मारेंगे, उन्होंने 10,000 मार देने, ठीक है ना। अब रिएक्शन तो होता है ना हर चीज़ का, हमें हर चीज़ को देखना है कि हमारे इंडिया के अंदर इस वक्त कम से कम 40 करोड़ मुसलमान हैं, जो बगैर रजिस्टर्ड के भी हैं। वहाँ बहुत रजिस्ट्रेशन होती ही नहीं वहाँ ज़्यादातर, तो 40 करोड़ मुसलमान इस वक्त मौजूद है। हमारा बांग्लादेश में कितने हैं? 40 करोड़ तो नहीं है। आप कम समझते हैं बांग्लादेश ने अपने पैर पे खुद नहीं कुल्हाड़ी मारी? जो कॉटन का उनका बिजनेस चलता था वो अब सारा इंडिया शिफ्ट होता जा रहा है। जी, वो सब देखो ना, आप खाली करते जा रहे हैं, वो भागते जा रहे हैं वहाँ से। जी, जितने इन्वेस्टर था इंडियन, वो सारा निकाल के ले गया, वो ले जा रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री। तो उनके ये इस काबिल नहीं रहा। बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। जो है बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में जल रहा है, और इंडिया ने जो है बांग्लादेश को जो है अकल दिलाने के लिए 365 डेज का एक प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने कहा जी हम इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे। जितना भी इंटरनेशनल एक्सपोर्टर जो है वो बांग्लादेश के पास पहले जाता था, अब वो इंडिया के पास आया करेगा।